आज मैं आपसे एक जनरल टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। जो आज का मेरा टॉपिक रहेगा वो कोई हेल्थ रिलेटेड टॉपिक नहीं है। ये एक आम जनता या आम लोगों से जुड़ा हुआ टॉपिक है। उनकी कुछ समस्याएं हैं जिनको मैं आपके सामने आज शेयर करूंगी। तो मेरा जो टॉपिक है आज का है वो है साइड इफेक्ट्स ऑफ लॉकडाउन। मैं इसमें ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि लॉकडाउन गलत है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन बहुत जरूरी है, लेकिन आप सब जानते हैं कि हर एक चीज का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो वैसे ही इस लॉकडाउन के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने आज रखूंगी, आपके सामने शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा वीडियो आखिरी तक पूरा देखिएगा। तो बात कर लेते हैं लॉकडाउन की। तो लॉकडाउन है क्या? पहले तो एक छोटी, सबको पता है लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी, एक छोटा सा इंट्रो दूंगी। लॉकडाउन है क्या? तो आपकी हर तरह की क्रियाओं को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना ही लॉकडाउन होता है। मतलब जब आपकी सारी क्रियाएं पूरी तरह से रोक दी जाती हैं तो उसको लॉकडाउन का नाम दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें, कौन कौन सी स्तर जो है वो प्रभावित हुए। तो मैंने इसमें 4 स्तर बनाए हैं जो कि प्रभावित हुए हैं, जिसमें पहला है हमारा स्वास्थ्य से रिलेटेड। स्वास्थ्य स्तर हमारा बहुत प्रभावित हुआ है। दूसरा है आर्थिक स्तर, तीसरा है सामाजिक स्तर और चौथा है मेंटल स्तर यानी कि मानसिक स्तर। ये चारों स्तर जो है वो अलग अलग तरह से प्रभावित हुए हैं इस लॉकडाउन के कारण, जिनको मैं आपके सामने आज रखूंगी। तो पहले हम बात कर लेते हैं हेल्थ की, कि हमारा हेल्थ जो है वो किस तरह से इस लॉकडाउन के कारण जो है वो मतलब परेशान हुआ है या उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो बात करते हैं हम पहले हेल्थ की। तो पहला पॉइंट इसमें मैं ये दूंगी कि जो भी लोग हैं जो काफी टाइम से किसी भी डॉक्टर के साथ जुड़े हुए थे या उनका एक डेली रूटीन में चेकअप चल रहा था, वो डेली जाते थे, तो वो चेकअप इस लॉकडाउन के कारण प्रतिबंधित हो गया है। वो अपना चेकअप नहीं करा पा रहे हैं इस लॉकडाउन के चलते हुए। वो डेली जो ट्रीटमेंट कराते थे, डेली जाके अपना चेकअप कराते थे, उनका नहीं हो पा रहा है। सेकेंड जो चीज है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आवागमन पूरी तरह से रोक दिया गया है, कोई भी आवागमन नहीं हो पा रहा है। तो इसकी वजह से भी अगर किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो वो अपना इलाज कराने के लिए किसी भी अस्पताल में नहीं जा पा रहा है। इसके अलावा जो तीसरा है, सारी गतिविधियां बंद होने के कारण, सब गतिविधियां बंद हैं जैसे कि, तो हम लोग घर में ही हैं, तो घर में रहने से हमारे शरीर में कुछ बीमारियां भी लग रही हैं। जैसे कि हम एक लेजी पर्सन बनते जा रहे हैं। घर में रहने से हमारे पास कोई काम नहीं है, एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे से इधर इधर, बस इतना ही है। कोई टहलना नहीं, कोई जिम नहीं, कोई वॉक नहीं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एक लेजीनेस आ रही है। इसके साथ साथ काफी लोगों को मोटापे या पेट संबंधी जो दिक्कतें हैं उनका सामना करना पड़ रहा है इस लॉकडाउन के चलते। तो ये थी कुछ हेल्थ रिलेटेड दिक्कतें जो लॉकडाउन के चलते आ रही हैं। सेकंड, मैं आपसे क्लियर करूंगी सामाजिक तरह से किस तरह से दिक्कत आ रही है। तो आप सब जानते हैं कि जितने भी हम मनुष्य हैं, हम लोग हैं, वो एक सामाजिक प्राणी है। हमें एक दूसरे के साथ सोशल होना, बातचीत करना, उनसे मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस लॉकडाउन के रहते हम किसी से नहीं मिलजुल पा रहे हैं, हम अपने घर में ही कैद होके रह गए हैं। ठीक है, तो अब उसके वजह से क्या हो रहा है कि लॉकडाउन काफी आगे बढ़ता जा रहा है और फिर से आगे बढ़ गया है ये लॉकडाउन 17 मई तक। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो मेंटल है, हमारा जो दिमाग है, उसमें एक अकेलापन महसूस हो रहा है। हम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, कमजोर महसूस कर रहे हैं, कि हमारी जो सामाजिकता है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो इसके बाद हमें सब एक दूसरे से सामाजिक होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, घुलने मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इस तरह से सामाजिक इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है कि हम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बस इसमें एक सोशल मीडिया है या जो मीडिया है वो हमारा बहुत साथ दे रही है, हम लोगों को हर तरह की जानकारी बता रही है, या हम केवल फोन कॉल्स पे एक दूसरे से अपना विचार जो है वो शेयर कर पा रहे हैं, लेकिन हम साक्षात रूप से किसी से नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसका जो इफेक्ट है वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। ठीक है, और अलग है जो दूसरी चीज है वो है आर्थिक कारण। तो इस लॉकडाउन के कारण आर्थिक जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और इस लॉकडाउन के खत्म होने के बाद भी काफी टाइम तक आर्थिक दिक्कतें हमें देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्थिक दिक्कतों की। तो जो भी छोटे व्यापारी हैं या जो भी हमारे दैनिक मजदूर हैं जो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा दिक्कतें आई हैं इस लॉकडाउन की वजह से। उनका काम पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया है, उनके ऊपर कोई भी उनको काम नहीं मिल रहा है, ना ही वो अपनी जीविका को आगे बढ़ा पा रहे हैं, जिसके कारण हमें भूखमरी जैसी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं।
तो हर एक व्यापारी हो, चाहे वो छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का हो, जो हमारे दैनिक मजदूर हैं, उनके ऊपर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है। इसके अलावा मुख्यतः जो हमारे जो श्रमिक वर्ग हैं, इसके बारे में मैं बात करूंगी, उनको आर्थिक समस्याओं का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा है इस लॉकडाउन के चलते। उसके बाद मानसिक, किस तरह से हम मेंटल रूप से परेशान हुए हैं। मेंटल की बात करें तो जैसा कि हम घर में हैं, हम किसी से नहीं मिलजुल पा रहे हैं, ठीक है, तो इनका क्या है, इनका प्रभाव हमारे मेंटल लेवल पे पड़ रहा है। एक ही जगह पे बहुत टाइम तक रह रहे हैं, हम एक ही लोगों की शक्ल देख रहे हैं, कहीं आ नहीं जा पा रहे हैं, एक ही जगह पे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप्रेशन महसूस होने लग रहा है। एक ही जगह पे रह के परेशान हो रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ना कहीं जा पा रहे हैं, वही एक ही चीज रोज रिपीट हो रही है धीरे धीरे करके। तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा मेंटल डिप्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम हमें आ रही है। सभी प्रतिबंधों के कारण क्या हो रहा है, कई लोगों में इससे क्या हो रहा है मेंटल से, कि ये जो लॉकडाउन लगा हुआ है, हम और आप समझदार हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हमें आक्रोश देखने को भी मिला है, ठीक है। इस लॉकडाउन के चलते कुछ लोगों ने अपनी जो समस्याएं हैं वो आक्रोश के रूप में प्रकट की हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो मेंटल प्रॉब्लम्स है वो देखने को हमें मिल रही हैं। और इस लॉकडाउन के चलते आप और हम अपने परिवार के साथ हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अपने परिवार से अलग हैं, जो अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे हैं। हम और आप अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग क्या हैं जो इस लॉकडाउन के चलते अपने परिवार के साथ नहीं रह पा रहे हैं या अपने परिवार के पास नहीं जा पा रहे हैं। इसके अलावा जो लोग इस समय कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी काम नहीं कर पा रहा है इस समय अपना, तो उससे क्या हो रहा है कि जब हम कुछ कमा नहीं पाएंगे या फिर अपने परिवार का खर्चा नहीं उठा पाएंगे, तो ऑलरेडी हमारे दिमाग पे मेंटल प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे भी मेंटल दिक्कतें आ रही हैं हमको इस लॉकडाउन के चलते हुए। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स थे जो लॉकडाउन के चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन बहुत जरूरी है, हमें इसका पालन करना ही है। लेकिन फिर भी इस लॉकडाउन के चलते हुए काफी लोगों में दिक्कतें देखने को मिली हैं अलग अलग स्तर पे, जिसका मुख्य स्तर जो है वो आर्थिक स्तर है। आर्थिक स्तर पे बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली हैं और ये लॉकडाउन के बाद भी रहेंगी। तो ये मेरा आज का वीडियो था जिसमें मैंने आपसे ये साइड इफेक्ट्स को डिस्कस किया है। तो ये मेरा वीडियो आप पूरा देखिएगा, लेकिन मैं इसमें ये नहीं कहूंगी कि लॉकडाउन का पालन ना करें। लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, घर में ही रहें और सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी पूरी तरह से सुरक्षित रखें। तो थैंक यू सो मच। ये मेरा आज का वीडियो था। मेरा अगला वीडियो जो है वो जल्दी आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।